In this video, I am sharing some questions or previous. Here are some previous year questions for the coming session. You can get an idea what type of question you will get in your coming board examination. So, what are the expected products of the hydrolysis of a lactose? When we do the hydrolysis, means lactose जो है वो अपने monosaccharides unit में आ जाएगा. Lactose is a disaccharide and here we have to be right कि इसके जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं या जिससे ये बना हुआ है वो कौन से हैं. तो हेयर आंसर विल बी दैट इज दी, इसका जो आंसर है दैट इज बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. सो ये दो इसकी यूनिट्स हैं, मोनोसेक्राइड यूनिट है जिससे ये बना है. वन इज बीटा डी गैलेक्टोज and second is beta D glucose. Here the second question, out of two cyclohexane है, एक cyclohexane में जो halo है it is directly attached with the carbon and here the halo is attached with the side chain. Means यहाँ पे जो halo है that is attached with the primary carbon, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो हमारा कार्बन है इट इज़ अ सेकेंडरी क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है. Which will react faster in SN1 reaction with hydroxyl ion. So as we know that SN1 reaction is faster for the tertiary, then secondary, then primary. Here जिसके साथ हेलो लगा है that is the primary and this is the secondary. So out of these two कौन सा देगा? Then answer 2 is that which will give the क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी हमारा जो कार्बन हो चुका है. सो दिस विल गिव द फास्टर SN1 रिएक्शन, विल गिव SN1 रिएक्शन फास्टर. नाउ द थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग. हमारे पास यहाँ पे दो हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये एक आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग. ब्रोमोबेंजीन दिया है, एक साइड ब्रोमोबेंजीन सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेगा, देन व्हाट विल बी दी ए. दूसरे साइड में जो ब्रोमोबेंजीन है इट विल रिएक्ट विद द मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो बी बनेगा. एंड व्हाट इज द बी? यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम द यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और क्योंकि ब्रोमोबेंजीन है तो हेलो एरीन की बात कर रहे हैं. एंड दिस इज द वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एरीन दैट अ रिएक्शन विद द मेटल्स. यहाँ सोडियम है, यहाँ मैग्नीशियम है. तो लेट्स सी कि हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे. दैट इज अ सोल्यूशन. और आंसर 3, आप आंसर 3 या सोल्यूशन 3 कर सकते हैं. दैट इज दी, यहाँ हमारे पास ब्रोमोबेंजीन आ गया और ब्रोमोबेंजीन एंड डजेंट मैटर कि बेटा मैंने ये क्योंकि ये हमारे डीलोकलाइज्ड होते हैं. आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो यहाँ डबल बॉन्ड था मैडम ने यहाँ कर दिया, नो प्रॉब्लम, इट्स सेम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो यहाँ पे जब ये मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो वी आर गेटिंग दी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मीन्स यहाँ पे जैसे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? वी विल गेट हेयर दी फिनाइल आ जाएगा और साथ में यहाँ पे Mg आ जाएगा और साथ में Br हो जाएगा. तो ये हमारा क्या बन गया? दिस इज दी फिनाइल मैग्नीशियम, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया. अब जो हमारा दूसरा साइड पे है यहाँ पे ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो वी विल गेट अ डाईफिनाइल. कौन सा रिएक्शन है ये? फिटिक रिएक्शन.
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 बेंजीन रिंग आ जाएंगी। ये दोनों बेंजीन रिंग हैं और ये आपस में इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगी एंड दिस इज़ दी डाईफिनाइल। ये क्या बन गया आपके पास, डाईफिनाइल। ये डाईफिनाइल बन गया। यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे डाईफिनाइल। तो ये दोनों हमारा, ये आपका क्या हो गया, ए एंड दिस इज दी बी, दोनों प्रोडक्ट बन गए। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दैट इज दी, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट अकॉर्डिंग टू दी आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम के अकॉर्डिंग आपने ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड में नेम लिखे हैं, आपने अभी इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज सोडियम डाईसाइनिडो ऑरेट। ऑरेट मतलब कि जो हमारा लीगेंट है वो टोटली नेगेटिव है और सोडियम इस तरह से बाहर आ जाएगा। इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज सोडियम विल बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही मेटल आयन रहेगा और वो कि ऑरेट मतलब कि गोल्ड का है। एंड डाईसाइनाइडो, साइनाइड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं एंड यहाँ पे 1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके साथ 1 का चार्ज होता है, इसके साथ भी 1 का, पर 2 मीन्स यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं आएगा। ये हमारा सोडियम डाईसाइनाइडो ऑरेट 1 बन गया। ना दूसरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें भी दिया है टेट्रामाइन। सबसे पहले आपने देखना है, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखते हैं बेटा, तो हम इसमें क्या करते हैं, वी आर मेकिंग अ फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे। और किसका कॉम्प्लेक्स है, ये प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम आप इस तरह से लिख लेंगे। और प्लेटिनम के साथ क्या लगा, टेट्रा अमाइन। ये डबल एम है, मतलब कि यहाँ पे NH3 लगा हुआ है। और कितने लगे, टेट्रा मीन्स 4 है। उसके साथ क्लोरिडो, मतलब यहाँ पे एक Cl भी है। नाइट्रीटो, नाइट्रीटो मतलब वो N से ज्वाइन है, तो मतलब NO2 सीधा, ये हमारा एम्फीडेंट है, O से भी ज्वाइन हो सकता है, N से भी। और सल्फेट जो है वो बाहर है, तो SO4। इस तरह से ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। अभी मैंने इसकी सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करना है कि इज इट बैलेंस और नॉट। तो टेट्रामाइन, टेट्रामाइन में मैंने 4 बार लिख दिया, क्लोरिडो के लिए Cl लिख दिया, नाइट्रीटो के लिए NO2 लिख दिया, वो N से है तो सिंपल लिखा। सल्फेट बाहर, क्योंकि हमारे ये लिगेंड जो है ये जो हमारा रोमन में उसका ऑक्सीडेशन उसके बाद में लिखा है, तो ये बाहर है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। तो लेट चेक, ये तो 0 है, -1 एंड -1, -1 -1 -2 हो गया। इसके ऊपर -2, ओवरऑल चार्ज मतलब 0 रहेगा। तो यही हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम आंसर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी इंपॉर्टेंट है बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा सेम ब्रोमोबेंजीन है, अलग अलग मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वन साइड यू आर गेटिंग डाईफिनाइल एंड वन साइड यू आर गेटिंग अ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग सेशन एंड होप यू सर गॉट सब आइडिया ना। अगर बेटा ये क्वेश्चन अगर ट्विस्ट हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन मेन से इसको पूछ लेते हैं कि विच ऑफ दीज टू विल गो फास्टर फॉर SN2। SN2 में फास्टर कौन जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। SN2 प्राइमरी फर्स्ट देता है, तो ये वाला जाएगा। बस ये चेक करना है कि आपसे पूछा क्या गया है। SN1 है तो मैंने ये वाला लिख दिया, और SN2 आता है तो आप ये वाला लिख देंगे। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे डाईसेक्राइड्स आपको आपकी NCERT बुक में भी मिलेंगे। उनके जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनके नाम याद रखिएगा कि व्हाट, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल इन MCQ ऑल्सो, कि MCQ में कि उनका जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से मोनोसेक्राइड से ये बना हुआ है। सो आई होप you will do your best and will get more marks and good marks above the 65, and see you soon in next video, and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.